नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़ और अभी हूँ मैं बाबू बरही जो विधानसभा है उसके पूर्व प्रत्याशी रहे मनोज झा जी। मनोज झा जी के बारे में यूँ तो यहाँ एक जनसेवक के रूप में इनका एक अपना परिचय बन चुका है। इस क्षेत्र के लोगों का जो है सो सबसे बड़ा सहारा के रूप में आजकल बहुत काम आ रहे हैं और ये किसान का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इनको लेकर के ये इनका जो सवाल है सरकार के प्रति और जनता के प्रति बहुत ही मानक रूप से बहुत ही बेहतर और सही सवाल है कि जनता को सही जो है सो यहाँ पे उनका स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मैं सर्रा गाँव निवासी हुआ, मनोज झा हमारा नाम हुआ। बाबूबरही से हम पहले चुनाव लड़े हैं, 34 बाबूबरही विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं हम। सर, इस क्षेत्र में ये जो रूरल एरिया है, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, जो अपने आप में काफ़ी शर्मसार करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है? क्षेत्र में हम विजिट किए, बाबूबरही विधानसभा के तमाम क्षेत्र में विजिट किए। उसमें जो सबसे ख़राब मुझे हॉस्पिटल की स्थिति दिखी वह भटचोरा की दिखी, बरहारा की दिखी और सारे ही जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, उसकी स्थिति बहुत ही गंदी है। रविवार को जिस हॉस्पिटल को नहीं बंद होना चाहिए, सरकारी नियमों के अनुसार वो रविवार को भी खुला होता है। तो ये मिर्ज़ापुर बाबूबरही जो पड़ता है, वहाँ मैंने रविवार को गया तो उस हॉस्पिटल को बंद पाया। तो यह सब सारी स्थिति जो है वो स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करेंगे और यहाँ के लोगों को लेकर बात करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा ही अत्याचार का विषय है। इनके साथ जो मौतें हो रही हैं, ये जो रेफ़र का खेल रहा है हॉस्पिटल में जाइए कहेगा हमारे पास सुविधा नहीं है, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, सिविल हॉस्पिटल कहेगा आप पटना जाइए। तो इस रेफ़र के खेल में मौतें हो रही है। जो मौत हो रही है वो मौत नहीं, आप उसको एक हत्या कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदार जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि जो स्वास्थ्य का समस्या है बहुत ज़्यादा इशू है, ये सरकार की योजना है, बहुत ही व्यापक योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, जन स्वास्थ्य को लेकर के, और ये जो उपकेंद्र हैं, स्वास्थ्य का उपकेंद्र है, उसके बीच में आप कमी कहाँ पाते हैं सर? क्रियान्वयन का, एग्जीक्यूशन का दिक्कत है या फंड का दिक्कत है, कहाँ आप दिक्कत देखते हैं? फंड की कमी तो राज्य सरकार के पास है नहीं, और हॉस्पिटल को तो राज्य सरकार और आयुष्मान भारत दोनों से जोड़ा गया है, दोनों जगह से फंड आ रहा है। बात सिर्फ घोटाला का है। ये जो घोटाला का खेल हो रहा है, इसमें जिन लोगों के लिए हॉस्पिटल स्थापित किया गया है, ग्रामीणों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, तो उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और वो फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में नहीं, इस बात को कह के आगे निकाल देते हैं। एक देखिए, एक डिलीवरी तक का जो बहुत छोटा मुद्दा है हॉस्पिटल के लिए, मुद्दा कहते बात है, तो वो डिलीवरी तक की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल्स में। कितनी महिलाएं तो रास्ते में जान दे दी है, बच्चा पैदा हो गया है, जान दे दी है। तो इस तरह का तो बड़ा शर्मसार बात है। बिहार के लिए तो ये कलंक का विषय बन रहा है। ये जो बाबूबरही का जो तमाम हॉस्पिटल है, उसको जब आप लोगों ने टीवी पे लाया, लोगों ने देखा, और वहाँ के खुद डॉक्टर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उन लोगों ने बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया और गुहार लगाई सरकार से कि हम लोगों को फैसिलिटी दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल इस चीज़ को जो टीवी या टेलीविज़न पे देखेगा तो पूरे भारत में कहेगा कि बिहार में ऐसा भी होता है। तो ये तो बहुत बड़ी कलंक का बात बिहार के ऊपर लग गया। जो बाबूबरही में जो हॉस्पिटल्स का जो स्थिति है वो तो बहुत गंदा है। अच्छा सर, ये अगर प्रखंड की अगर हम बात करें, अनुमंडल की, छोटे छोटे जो टाउन है उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं सर, क्या लग रहा है कि वो सही है या अच्छा काम कर रहा है? बहुत सारा हॉस्पिटल बंद भी हो रहा है, फिर खुल भी जा रहा है। ये तो सिविल सर्जन से जाके पूछिए ना, ये बंद और खोल का क्या खेल हो रहा है। अच्छा सर, जनता कितना इस बात को एक्सेप्ट करती है? जनता कितना, जब आप लोग इस बात को रखते हैं तो जनता पीड़ित है, जनता यहाँ पीड़ित है। बाबूबरही विधानसभा अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल में है, उसमें कोई अपने मन से हॉस्पिटल जाना चाहता है क्या? जब वो मजबूर हो जाता है तब वो उसको लगता है कि हमको बेमौत मरना है इस हॉस्पिटल में जाके, मजबूरी में वो जाता है। कि सामने में जब कोई घटना घटती है
तो लोग सबसे पहले अपने सामने के स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, इस मजबूरी में जाते हैं। उसको पता होता है कि यहाँ पे जाएंगे मेरा एडमिशन नहीं होगा, यहाँ से फिर हम पटना रेफ़र होंगे या मेरी जान रहेगी या जाएगी, ये बात तो पेशेंट को पहले पता होता है। तो जनता क्या, सभी पीड़ित हैं। अच्छा सर, ये जनता से अगर पीड़ित का जो मामला है, दूसरा मामला है किसान का मामला है सर, जो इस पूरे बिहार का ये मामला है और ऑब्वियसली इस विधानसभा क्षेत्र का भी मामला है। किसानों की समस्या अभी सुखाड़ घोषित होने जा रहा है। देखिए, पानी समय पे हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। सुखाड़ घोषित होने जा रहा है, किसानों के बीच गया तो बीज की समस्या, उनके फसल के लिए पानी और डीजल की समस्या, उस खाद की समस्या। वो सीधे कहते हैं कि हम जाते हैं खाद लेने के लिए तो हमें कह दिया जाता है कि खाद आया ही नहीं है, जो बीज है वो बीज आया ही नहीं है। तो हमें लग रहा है ये जो है आंकड़ा जो है वो बिल्कुल गलत है। सरकार को अपना आंकड़ा दुरुस्त करना चाहिए। और डीजल जिस किसी को भी दिया जा रहा है तो उसका कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। ऑनलाइन होना चाहिए सिस्टम कि हाँ इसको इतना मिल रहा है, तो वो ऑनलाइन व्यवस्था भी नहीं है उसकी। तो स्थिति बहुत ही जो है वो चरमदायक हो गई है। लेकिन सर, सरकार की जो योजनाएं हैं कि मान लीजिए सुखाड़ अगर घोषित हो जाएगा तो डीजल का अनुदान मिलेगा, लेकिन डीजल अनुदान मिलने के बीच का जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन का जो मामला नहीं, है, नहीं, ये बात नहीं है। खेती करने के लिए जब पानी की व्यवस्था के लिए आपको डीजल मिलता है, पानी मिलता है, खाद मिलता है, बीज मिलता है। बात यहाँ पे है कि वो नहीं मिल रहा है। अगर उसका प्रोसेस है तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है सर। देखिए, प्रोसेस लेंदी है या छोटा है, इनको इस तरह से दबा दिया गया है, इस तरह से तोड़ दिया गया है कि ये खुद अपने आप को समझने लग गए हैं कि ये चीज़ हमको सरकार दे रहा है तो जितना ही मिल जा रहा है वो भीख के तौर पे रख ले रहे हैं कि कहीं ये भी ना मिले। इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया है कि ये लोग अपनी आवाज़ को उठाने में भी डरते हैं। यही वजह है कि ये सूखाग्रस्त होने के लिए जा रहा है या जो समस्या है, तो आगे ये किसानों के आत्महत्या का कारण भी बन सकता है। लेकिन सर, ये जो उनको आपने कहा भीख के रूप में मिलता है या बहुत ही कम मिलता है, जो कि काफ़ी नगण्य है, जबकि उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए बीज। उनका हक है, लेकिन उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अपने हक के लिए कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। किसानों को इतना तोड़ दिया गया है कि वो अपने हक को आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। तो इसे क्या माना जाए सर कि किसान को पता नहीं है अपना अधिकार, या उनके पास कोई विजन? किसान को अगर पता भी है तो वो समझ रहा है कि अगर हम इस तरफ आगे जाएंगे, या तो मुझे मेरी बात को सुनी नहीं जाएगी, या तो मुझे ऑफिस पे तरजीह नहीं दिया जाएगा, या तो जो इनके दलाल गांव में ही हैं वही इनको जो है सो मार पिटाई ना कर दे। क्योंकि देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन तो डीलर के थ्रू होता है, डीलर के पास अनाज आता है, वो अनाज इनको इनके हक के बराबर मिलता नहीं है, कुछ परसेंट ही मिलता है जो है। तो अपराध जो शुरू हो रहा है वो तो गांव से लेके ऊपर तक है। कभी एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो विज़िट नहीं किए गांव को, किसानों से कोई राय नहीं ली, खेतों को उन्होंने देखा नहीं कि किस बंजर अवस्था में है। तो ये किसान कहाँ बोल पाएंगे? किसान के तो जो एक दिन वो वर्क करता है, काम करता है, तो उस दिन उसके घर में चूल्हा जलता है। जिस दिन वो काम नहीं करेगा उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो उसको आपको जो उसका अधिकार है उसको तभी मिलेगा जब जो इस डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण ईमानदारी पूर्वक इनके अधिकारों को इनको दिलाएंगे, इनके पीछे इंक्वायरी करेंगे, क्या इनको मिला नहीं मिला, गांव विज़िट करेंगे, इनसे पूछेंगे, खेत खलिहान को देखेंगे। तो ये सब चीज़ तो बिल्कुल हो नहीं रहा है। तो ये साफ इससे पता चलता है कि घोटाला ही घोटाला है। तो जितना भी अब फंड आ रहा है वो घोटाला हो रहा है। तो सर, मान के चलिए कि स्वास्थ्य का मामला हो या किसान का मामला हो, दोनों जगह कमोबेश सेम स्थिति है इस पूरे बिहार में और इस विधानसभा क्षेत्र में भी। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता में इस बात को लेकर के क्या कोई जनजागृति? अभी जनप्रतिनिधि होने के नाते तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो हमारा घर है, द्वार है, और हमारी पहचान जो है वो 34 बाबू बरही को लेकर है। तो हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं इनकी आवाज़ को उठाने के लिए। और अगर इस मेरे आवाज़ को उठाने के बाद ये स्थिति अगर इनके फेवर में नहीं आती, इनका अधिकार इनको नहीं मिलता है, सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं करती कि इनका अधिकार इनको मिल रहा है, तो फिर इनके साथ सड़क पे उतरेंगे हम। कोई टाइम बाउंडेशन है जो कब तक आप ये अपने भावी योजना कुछ है सर जो आप करने वाले हैं? ये अभी कल हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है
कि जितने भी किसान हैं उनको सूचीबद्ध किया जाए, डीजल वगैरह का जो भी है इसको ऑनलाइन प्रोसेस किया जाए। एक अपने जिला अधिकारी को और जिला कृषि पदाधिकारी को मधुबनी को डायरेक्शन दिया जाए कि आने वाले समय में जो किसानों के साथ अभी स्थिति होने वाली है, दयनीय स्थिति जन्म लेने वाली है, इसके लिए वो दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को वो दे दें। ये मैंने लिखा है उनको, अब उस पर कार्रवाई तक हम इंतज़ार करेंगे। हाँ, उचित समय उचित समय हाँ, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सब सड़क पे उतरेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज झा जी, जो कि बाबू बरही क्षेत्र के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए और स्वास्थ्य को लेकर के। तो आप देखते रहिए विश्व काबली न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।